सुबह 4 बजे उठने से आप अमीर क्यों बनते हैं? ये केवल एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये कोरा बोध नहीं है, ये विज्ञान है, ये ब्रह्मांड का वो नियम है जिसे इतिहास के सबसे कामयाब लोगों ने चुपचाप उपयोग किया जबकि बाकी दुनिया सोती रही। मैंने जब 4 AM रूटीन को अपने अस्तित्व में उतारा तो मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा फोकस, मेरा आउटपुट 2 गुना नहीं 10 गुना हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक सोचा समझा डिजाइन था। मैं इस समय आपको वो 3 गहरे कारण बताऊंगा, वो 3 स्तंभ जिनसे सुबह शीघ्र उठना आपकी पॉकेट में पैसा और आपके अस्तित्व में बेहिसाब सफलता लाता है। लेकिन ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है, ये आपकी आत्मा में उतरने के लिए है। तो अपनी आंखें बंद करो अगर कर सकते हो और उस सन्नाटे को अनुभव करो। 4 बजे का सन्नाटा ये कोई आम खामोशी नहीं है, ये वो खालीपन है जहां कुछ भी बनाया जा सकता है, जहां दुनिया का शोर, लोगों की राय, सोशल मीडिया का विष आपके कानों तक नहीं पहुंचता। ये एक वैक्यूम है, एक पवित्र स्थान। दिन भर आपका मन एक युद्ध का मैदान होता है। अनेक विचार, अनेक चिंताएं, अनेक भटकाव आप पर हमला करते हैं। आपका बॉस क्या चाहता है, आपके परिवार को क्या चाहिए, समाज आपसे क्या उम्मीद करता है, इन सब के शोर में आपकी अपनी ध्वनि, आपके अपने सपनों की ध्वनि दब जाती है, कुचल दी जाती है। लेकिन सुबह 4 बजे उस 1 घंटे में आप उस युद्ध के मैदान के अकेले शासक होते हैं। कोई शत्रु नहीं, कोई शोर नहीं, केवल आप और अनंत संभावनाओं का कैनवास। ये पहला और सबसे गहरा कारण है, मानसिक संप्रभुता, मेंटल सॉवरेंटी। अमीर बनना बैंक अकाउंट में कुछ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपके मन पर आपके नियंत्रण का परिणाम है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने भाग्य को कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मन हर राह चलते इंसान की राय से, हर नेगेटिव खबर से, हर छोटी मोटी असफलता से भटकता है तो आप कभी उस एक लक्ष्य पर टिक ही नहीं पाएंगे जो आपको दौलत तक ले जाएगा। सुबह का वो एकांत आपको अपने मन का CEO बनाता है। वो आपको अवसर देता है कि दिन की शुरुआत करने से पहले आप अपने मन की फैक्ट्री में प्रवेश करें और ये तय करें कि आज यहाँ क्या बनेगा। क्या आज यहाँ डर बनेगा, शक बनेगा, टालमटोल बनेगी, या आज यहाँ आत्मविश्वास बनेगा, स्पष्टता बनेगी, एक अपराजय इच्छा शक्ति बनेगी। ये चुनाव आपका है। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर इंसान थे, वो केवल स्टील नहीं बना रहे थे, वो हर सुबह दुनिया के सक्रिय होने से पहले अपने मन में एक स्टील शासन का ब्लूप्रिंट बना रहे थे। वो उस विचार को इतनी शिद्दत से, इतनी स्पष्टता से सोचते थे कि वो विचार एक भौतिक सत्य बनने पर विवश हो गया। थॉमस एडिसन जब उस एक बल्ब के लिए 10,000 बार फेल हुए तो दुनिया ने उन्हें विक्षिप्त कहा, लेकिन वो हर सुबह अपने मन की प्रयोगशाला में उस असफलता के शोर को बंद करके केवल उस एक प्रज्वलित बल्ब की रोशनी पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनका मन बाहरी दुनिया की राय से प्रदूषित नहीं था, वो अपने आंतरिक संसार के स्वामी थे। सुबह 4 बजे उठना आपको यही शक्ति देता है। ये आपको दुनिया की प्रोग्रामिंग से स्वाधीन करता है और आपको अपना स्वयं का कोड लिखने का अवसर देता है। आप अपने दिन के लिए इरादा तय करते हैं। आप तय करते हैं कि आज आप कौन होंगे, एक शिकार या एक शिकारी, एक पत्ता जो हवा में उड़ता है या वो तूफान जो पत्तों की दिशा तय करता है। जिस क्षण आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं
तो आप दुनिया को यह अनुमति दे देते हैं कि वो आपके दिन का एजेंडा तय करे। आप दूसरों के ईमेल, दूसरों के मैसेज, दूसरों की बनाई खबरों पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप ड्राइवर सीट से उतरकर पैसेंजर सीट पर बैठते हैं, लेकिन जब आप 4 बजे उठते हैं तो आप अपनी गाड़ी स्वयं चलाते हैं, आप मैप स्वयं बनाते हैं, आप मंजिल स्वयं तय करते हैं। ये केवल 1 घंटा नहीं है, ये आपके पूरे दिन की नींव है। ये वो फंडामेंट है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। अगर नींव दुर्बल है तो इमारत एक दिन ढह जाएगी, लेकिन अगर ये नींव ठोस है, इरादे और अनुशासन से बनी है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपकी कामयाबी की इमारत को हिला नहीं सकती। तो पहला सत्य यह है, शीघ्र उठना आपको समय नहीं देता, ये आपको आपके मन पर नियंत्रण देता है। और जिसके पास अपने मन का नियंत्रण है, उसके लिए दौलत केवल एक परिणाम है, एक बाय प्रोडक्ट। अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं। ये पहले से भी अधिक शक्तिशाली है, स्पष्टता की वास्तुकला, द आर्किटेक्चर ऑफ क्लैरिटी। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं, एक ऐसी इमारत जो शहर में सबसे ऊंची हो, सबसे प्रबल हो, सबसे शानदार हो। आप क्या करेंगे? क्या आप सीधे भूमि खोदना शुरू कर देंगे, ईंटें लगाना शुरू कर देंगे? नहीं, आप पहले एक आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। आप महीनों, शायद वर्षों एक ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे। हर इंच, हर कोना, हर बीम, हर खिड़की को डिजाइन किया जाएगा। उसकी नींव कितनी गहरी होगी, उसमें कितना स्टील लगेगा, उसका स्ट्रक्चर तूफान को कैसे सहेगा, सब कुछ पहले पत्र पर तय होगा। वो इमारत बनने से बहुत पहले आपके मन में और उस ब्लूप्रिंट में पूरी तरह से बन चुकी होगी। आपका अस्तित्व, आपकी दौलत, आपका शासन वो गगनचुंबी इमारत है, और सुबह 4 बजे का वो शांत समय वो आपका डिजाइन स्टूडियो है। वो स्थान जहां आप अपने अस्तित्व के आर्किटेक्ट बनते हैं। अधिकतर लोग अपना अस्तित्व बिना किसी ब्लूप्रिंट के व्यतीत करते हैं। वो बस हर दिन उठते हैं और जो भी सामने आता है उस पर रिएक्ट करते हैं। उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं पहुंचते। वो बस गोल गोल घूमते रहते हैं। वो उस पोत की तरह हैं जिसमें कप्तान तो है, लेकिन उसके पास कोई नक्शा या कंपास नहीं है। वो लहरों के रहमो करम पर है। नेपोलियन हिल ने अपना पूरा अस्तित्व इसी एक विचार को समझाने में लगा दिया। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य, अ डेफिनिट चीफ एम। आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो क्रिस्टल की तरह साफ हो, इतना साफ कि आप उसे अपनी बंद आंखों से देख सके, इतना साफ कि आप उसे अनुभव कर सके। मुझे अमीर बनना है, ये एक धुंधली ख्वाहिश है, ये एक ब्लूप्रिंट नहीं है। मुझे अगले 5 वर्षों में 31 दिसंबर 2030 तक अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी के माध्यम से 10 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बनानी है, ताकि मैं अपने परिवार को आर्थिक स्वाधीनता दे सकूं और भारत के 1 लाख छात्रों को स्किल डेवलपमेंट सिखा सकूं। ये एक ब्लूप्रिंट है, इसमें स्पष्टता है, इसमें भावना है, इसमें एक क्यों है। सुबह 4 बजे का समय इसी ब्लूप्रिंट को बनाने, उसे निखारने और उसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से रोपने का समय है। ये वो समय है जब आप एक डायरी और पेन लेकर बैठते हैं और खुद से वो सवाल पूछते हैं जो दिन के शोर में कोई नहीं पूछता। मैं सच में क्या चाहता हूँ? मेरे अस्तित्व का लक्ष्य क्या है? वो कौन सा एक काम है जिसे करके मैं सबसे अधिक जीवित अनुभव करूंगा? अगर पैसा और समय की कोई कमी ना हो तो मैं अपना अस्तित्व कैसे व्यतीत करूंगा?
इन सवालों के उत्तर आपके अंदर हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने के लिए खामोशी चाहिए, एकांत चाहिए। जब आप हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे हासिल करने के बाद के अस्तित्व की कल्पना करते हैं, तो आप कोई मोटिवेशनल एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। आप क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर काम कर रहे होते हैं। आप अपने मन की न्यूरल पाथवेज को दोबारा तार कर रहे हैं, रीवायरिंग योर न्यूरल पाथवेज। आप अपने मन को एक फिल्टर लगा रहे हैं जो अब दिन भर केवल उन अवसरों, उन लोगों, उन आइडियाज को खोजेगा जो आपको आपके लक्ष्य के समीप ले जाएं। वॉल्ट डिज्नी जब डिज्नीलैंड का सपना देख रहे थे तो उनके पास भूमि नहीं थी, पैसा नहीं था, बैंक उन्हें दिवालिया कहकर भगा देते थे, लेकिन उनके पास एक ब्लूप्रिंट था, एक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट विजन। वो हर सुबह, हर पल उस चमत्कारी किंगडम को अपने मन में देखते थे। वो बच्चों की हंसी सुन सकते थे, वो उस महल को अनुभव कर सकते थे। उनका विजन इतना प्रबल था कि उसने भौतिक दुनिया की सारी बाधाओं को खंडित कर दिया और यथार्थ में बदल गया। सुबह 4 बजे उठकर आप यही करते हैं। आप अपनी कल्पना को अपने यथार्थ का सांचा बनाते हैं। आप केवल सोचते नहीं, आप अनुभव करते हैं। आप उस अमीर इंसान की तरह अनुभव करना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप उसकी तरह चलना, उसकी तरह सोचना, उसकी तरह निश्चय लेना शुरू करते हैं। ये स्व सुझाव की प्रक्रिया है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए निर्देश दे रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक वफादार सेवक की तरह है। वो सवाल नहीं करता, वो बस आपके दिए गए आदेशों को पूरा करता है। अगर आप उसे दिन भर निर्धनता, अभाव और चिंता के विचार देंगे तो वो आपको वही ला कर देगा। लेकिन अगर आप उसे सुबह के उस पवित्र घंटे में दौलत, सफलता और आत्मविश्वास का स्पष्ट ब्लूप्रिंट देंगे तो वो कायनात की सारी शक्तियों को गति में ले आएगा ताकि आपका ब्लूप्रिंट यथार्थ बन सके। तो दूसरा महान सत्य ये है, शीघ्र उठना आपको अपने अस्तित्व का आर्किटेक्ट बनाता है। ये आपको इच्छाओं की धुंध से निकालकर स्पष्टता के ठोस धरातल पर खड़ा करता है। और जिस इंसान के पास स्पष्टता है उसके लिए एक्शन लेना बच्चों का खेल बन जाता है। और यही हमें तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर लाता है। वो स्तंभ जो विचारों की दुनिया को यथार्थ की दुनिया से संयुक्त करता है। गति का अन्यायपूर्ण लाभ, द अनफेयर एडवांटेज ऑफ मोमेंटम। सोचिए, सुबह के 7 बज चुके हैं। दुनिया का 99% हिस्सा अभी अपनी नींद से सक्रिय हुआ है। वो अलार्म बंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। उनका मन अभी भी सुस्त है, प्रतिक्रियाशील है, रिएक्टिव और भटका हुआ है। लेकिन आप पिछले 3 घंटे से सक्रिय हैं। उस पहले घंटे में आपने ध्यान और जर्नलिंग के माध्यम से अपने मन पर विजय प्राप्त की। आपने अपने मन को शांत, केंद्रित और शक्तिशाली बनाया। उस दूसरे घंटे में आपने अपने अस्तित्व के ब्लूप्रिंट पर काम किया। आपने अपने लक्ष्यों को लिखा, उन्हें विजुअलाइज किया और अपने इरादों को ब्रह्मांड में भेजा। और उस तीसरे घंटे में आपने अपने सबसे आवश्यक, सबसे मुश्किल काम पर 2 घंटे का डीप वर्क सेशन पूरा कर लिया है। वो काम जिसे अधिकतर लोग पूरे दिन टालते रहते हैं, वो आपने सूरज उगने से पहले ही समाप्त कर दिया है। अब आप बताइए, रेस कौन जीतेगा? वो इंसान जो अभी लड़खड़ाता हुआ स्टार्टिंग लाइन पर आया है, या वो इंसान जो रेस शुरू होने से पहले ही आधा मार्ग तय कर चुका है? ये एक अन्यायपूर्ण लाभ है, ये एक हैक है, ये अस्तित्व में आगे बढ़ने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। इसे कहते हैं गति,
मोमेंटम। भौतिकी का नियम है कि जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। सफलता का भी यही नियम है। जब आप दिन की शुरुआत एक विशाल विजय के साथ करते हैं तो आप एक मनोवैज्ञानिक लहर उत्पन्न करते हैं जो आपको पूरे दिन आगे ले जाती है। आपने सुबह सुबह अनुशासन का प्रमाण दिया, आपने खुद से किया हुआ वचन निभाया। इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आपको वो बोध होता है, हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही मामलों में आप सही हैं। जब आप सुबह उठकर अपना सबसे आवश्यक काम पूरा करते हैं तो आप खुद को ये प्रमाण देते हैं कि आप कर सकते हैं। ये एक विचार नहीं रहता, ये एक अनुभव बन जाता है और ये अनुभव आपके हर निर्णय में, आपकी हर बातचीत में, आपके हर एक्शन में झलकता है। अधिकतर लोग असफलता के चक्र में फंसे हैं क्योंकि वो गति के सिद्धांत को नहीं समझते। वो सुबह देर से उठते हैं, हड़बड़ी में तैयार होते हैं, काम पर लेट पहुंचते हैं। वो दिन की शुरुआत ही एक हार से करते हैं। उनका अवचेतन मन ये संदेश रिकॉर्ड कर लेता है, मैं अनुशासनहीन हूं, मैं अपने वचन नहीं निभाता। और फिर वो हैरान होते हैं कि उनके अस्तित्व में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। सफलता का चक्र, फ्लाई व्हील ऑफ सक्सेस, शुरू में बहुत भारी होता है। उसे पहली बार घुमाने में बहुत शक्ति लगती है। सुबह 4 बजे उठने का अलार्म बजना, गर्म बिस्तर छोड़ना, ये उस चक्र को पहली बार धकेलने जैसा है। ये मुश्किल है, इसमें दर्द होता है, लेकिन एक बार जब आप उसे धकेल देते हैं, एक बार जब आप उठकर अपने काम में लग जाते हैं तो वो चक्र घूमने लगता है। पहले धीरे धीरे, फिर और तेज। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आप उस चक्र को एक और धक्का देते हैं और कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के बाद वो चक्र इतनी तीव्रता से घूमने लगता है कि अब उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब आपको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आदत और अनुशासन आपको चलाते हैं। अब सुबह उठना दर्द नहीं, एक नशा बन जाता है। आपको उस विजय का, उस शांति का, उस शक्ति का नशा हो जाता है। अब्राहम लिंकन अपने अस्तित्व में अनगिनत बार हारे, व्यापार में, राजनीति में, व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते थे और घंटों अध्ययन करते थे। वो हर हार के बाद अगली सुबह फिर से उस चक्र को धक्का देने के लिए खड़े हो जाते थे। वो जानते थे कि जब तक वो गति बनाए रखेंगे, जब तक वो हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, अंत में विजय उन्हीं की होगी। और वही हुआ। तो तीसरा और अंतिम सत्य यह है, शीघ्र उठना आपको केवल काम करने के लिए अतिरिक्त घंटे नहीं देता। ये आपको गति का एक अपराजेय बल प्रदान करता है। ये आपको प्रतियोगिता से मीलों आगे खड़ा कर देता है। ये आपके अंदर विजय की एक ऐसी आदत डाल देता है जो आपके अस्तित्व के हर क्षेत्र में फैल जाती है। तो ये हैं वो 3 स्तंभ: मानसिक संप्रभुता, स्पष्टता की वास्तुकला और गति का अन्यायपूर्ण लाभ। लेकिन इन सब के नीचे एक और गहरी सच्चाई छिपी है, एक धागा जो इन सबको एक साथ पिरोता है। सुबह 4 बजे का समय केवल आपके और आपके मन के बीच का नहीं है, ये आपके और ब्रह्मांड के बीच का समय है। जब दुनिया सो रही होती है तो ब्रह्मांड की शक्ति सबसे शुद्ध होती है। कोई मानसिक प्रदूषण नहीं होता, कोई कलेक्टिव डर या चिंता की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। उस खामोशी में आप उस अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस
से संयुक्त हो सकते हैं, जिससे सारे महान विचार, सारे आविष्कार, सारी कलाकृतियां उत्पन्न होती हैं। आप इसे जो भी नाम दें, ईश्वर, ब्रह्मांड, क्वांटम फील्ड, स्रोत शक्ति, सोर्स एनर्जी, ये वो शक्ति है जो ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और आपके दिल को धड़काती है। जब आप सुबह उठकर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं, जब आप उन सभी वस्तुओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपनी शक्ति की फ्रीक्वेंसी को अभाव, लैक से बहुतायत, अबंडेंस की ओर बदल देते हैं। आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, मैं प्रस्तुत हूं, मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हूं, मैं योग्य हूं। कृतज्ञता वो चुंबक है जो आपके अस्तित्व में और अच्छी वस्तुओं को खींचता है। जब आप दिन की शुरुआत शिकायत से करते हैं, तो आप अभाव के चुंबक का ओस सक्रिय करते हैं। जब आप दिन की शुरुआत धन्यवाद से करते हैं, तो आप समृद्धि के चुंबक को सक्रिय करते हैं। सुबह का वो एकांत आपको यही करने का अवसर देता है। आप अपने विजन को केवल अपने मन में नहीं देखते, आप उसे कृतज्ञता की शक्ति से भर देते हैं। आप ऐसा अनुभव करते हैं जैसे वो लक्ष्य आपको पहले ही मिल चुका है और आप उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये विश्वास की छलांग है। इसे ही नेपोलियन हिल ने आस्था, फेथ कहा था। आस्था कोई अंधी उम्मीद नहीं है। आस्था एक गहरी आंतरिक सूचना है कि जो विचार आपके मन में है वो यथार्थ में उपस्थित होने की क्षमता रखता है। ये वो सेतु है जो आपके वर्तमान और आपके मनचाहे भविष्य के बीच की खाई को पाटता है। हर सुबह जब आप अपने सपनों पर काम करते हैं, जब आप असफलताओं के बावजूद टिके रहते हैं, तो आप उस सेतु को प्रबल कर रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को दिखा रहे होते हैं कि आप गंभीर हैं। आप केवल बातें नहीं कर रहे, आप कीमत चुकाने को प्रस्तुत हैं। और जब ब्रह्मांड देखता है कि आपकी इच्छा एक प्रज्वलित अग्नि, बर्निंग डिजायर बन चुकी है, जब वो देखता है कि आपका विश्वास अटूट है, और जब वो देखता है कि आप हर सुबह अनुशासित होकर एक्शन ले रहे हैं, तो उसके पास आपको वो वस्तु देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचता जो आप चाहते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि दुनिया के सबसे सफल एथलीट, कलाकार, उद्यमी सभी सुबह शीघ्र उठते हैं। वो जानते हैं कि ये केवल एक आदत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये खुद को अपनी उच्चतम क्षमता के साथ संरेखित, अलाइन करने का उपाय है। ये मार्ग सरल नहीं है। मैं आपसे असत्य नहीं बोलूंगा। शुरू में आपका शरीर संघर्ष करेगा, आपका मन बहाने बनाएगा, बस 5 मिनट और वो फुसफुसाएगा। कल से शुरू करेंगे, वो तर्क देगा। यही परीक्षा है, यही वो क्षण है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको उस 1% में होना है। आपको उस दर्द को सहना होगा। आपको अपनी भावनाओं से अधिक अपने संकल्प को महत्व देना होगा। अनुशासन का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन पछतावे का दर्द अस्तित्व भर रहता है। वो गर्म बिस्तर आपको आराम दे सकता है, लेकिन वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। वो आराम एक धोखा है, एक पिंजरा है जो आपको साधारण बनाए रखता है। असली स्वाधीनता, असली दौलत, असली शक्ति वो उस अलार्म के दूसरी तरफ है। वो उस ठंडे फर्श पर पहला कदम रखने में है। वो उस खामोशी में अकेले बैठकर अपने अस्तित्व की उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेने में है। तो चुनाव आपका है। आप कल सुबह फिर से स्नूज बटन दबा सकते हैं और उसी औसत अस्तित्व में वापस लौट सकते हैं जिसे आप जीना नहीं चाहते। या आप इस रात एक निश्चय कर सकते हैं
एक अटल निश्चय कि कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो आप उठेंगे, चाहे कुछ भी हो। आप उठेंगे और अपने शासन की पहली ईंट रखेंगे। ये केवल एक सुबह की बात नहीं है, ये एक नए अस्तित्व की घोषणा है। ये इस बात का ऐलान है कि अब आप अपनी कहानी के लेखक हैं, अपनी किस्मत के मालिक हैं। सुबह 4 बजे का समय आपको अमीर नहीं बनाता, वो आपको वो इंसान बनाता है जो अमीर बनने के काबिल है। और यही असली सत्य है। लेकिन स्मरण रखना, यह मार्ग अकेला चलने के लिए नहीं है। हर महान योद्धा को एक सेना की, एक ट्रिबू की आवश्यकता होती है। ये चैनल केवल वीडियो का एक संग्रह नहीं है, ये उन आत्माओं का एक डिजिटल ठिकाना है, साधारणता को अस्वीकार करने वाले और हर दिन स्वयं को तराशने हेतु प्रतिबद्ध योद्धाओं का एक समूह। इस यात्रा पर हमारे साथ लगातार चलने के लिए हर हफ्ते अपने अंदर धधक रही इस अग्नि को और प्रज्वलित करने के लिए इस परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये खुद से किया गया एक वचन है। ये इस बात का ऐलान है कि आप इस मार्ग पर अकेले नहीं, बल्कि हमारे साथ चलेंगे। ये उस 1% क्लब में शामिल होने का आपका पहला कदम है। और उस घंटी के आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि जिस भी क्षण हम विचार की एक नई मशाल प्रज्वलित करें, उसकी रोशनी और उसकी गर्मी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब निर्णय आपका है, अपने नए अस्तित्व की शुरुआत करें।